अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा जमील ड्राइव चैनल। आप यहां से ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उनको टाइम टू टाइम रिप्लाई करूं, जवाब दूं। व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मेरा नंबर नोट कर लें, 05623948115। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो अभी मैं जो टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, वैसे तो मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उस टॉपिक पे। तो वो टॉपिक है जो अभी मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं कि राउंड अबाउट के बारे में वीडियो बनाए। राउंड अबाउट देखें, ये जो राउंड अबाउट इसको कहते हैं, ये देखें ब्लू कलर के अंदर ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ये गोल चक्कर राउंड अबाउट। ये गाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी, गोल घूम रही हैं। तो ये राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट के अंदर लोग कहते हैं कि कैसे राइट करना है, कैसे सीधा जाना है, कौन सी लेन से लेफ्ट जाना है, कौन सी लेन से यू टर्न करना है। तो वैसे तो वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूं कि इसको और मज़ीद मैं आसान करूं। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं कि राइट राइट टर्न करना है तो कौन सी लेन से कर सकते हैं, सीधा जाना है तो कौन से ऑप्शन होते हैं, मतलब बिल्कुल राइट लेन वाली या सेंटर वाली या लेफ्ट वाली, कौन सी लेन यूज़ करते हैं कौन से टर्न के लिए, कब शोल्डर चेक करना है, कब लेन चेंज करनी है, मिरर का सिग्नल कब लगाना है, मिरर कब देखने हैं, ये सारे इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं। आप मेरे को देखें, ऑब्जर्व करें और इंशाल्लाह आप इसी को फॉलो करेंगे तो जैसे बस बाकी मेरे स्टूडेंट नहीं, बाकी किसी भी स्कूल से हों, वो वीडियो देखते हैं और वो पास भी करते हैं। तो चलें, टाइम नहीं ज़ाया करते, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। राउंड अबाउट से मैंने राइट जाना है, ठीक है। तो ये फ्री राइट है। फ्री राइट को देखें, ये जो इस तरह होता है, ये इसको फ्री राइट बोलते हैं। लेकिन आगे सामने राउंड अबाउट है, तो आगे राउंड अबाउट जो था उसका सिर्फ लेफ्ट और यू टर्न था। तो मैं ये अभी राउंड अबाउट से इधर राइट हो गया हूँ, ये फ्री राइट है, ठीक है। इधर से मैं अब जा रहा हूँ, यहाँ पर आए, लेफ्ट साइड पे देखें, शोल्डर चेक करें, लेन क्लियर है तो रोड पे एंटर हो जाए। आपने बिल्कुल इसी राइट लेन में रहना होता है। ये राइट लेन स्टूडेंट की होती है। जब तक आप लाइसेंस नहीं मिलता, आप एग्जामिनर के साथ हैं, अपनी क्लास पे हैं, टीचर के साथ, आपने इसी राइट लेन में रहना है। और टाइम टू टाइम ये जितने भी आपको ट्रैफिक साइन नजर आ रही है, हर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट फेल होता है उसकी मिस्टेक में ये होता है कि नॉट ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक साइंस, कि भाई ट्रैफिक साइन नहीं देखे, उनको फॉलो नहीं किया। तीसरा देखे, ये आगे आ रहा है, ये पेडेस्ट्रियन इधर पहुंच के स्पीड हमसे आराम से, जो इसकी स्पीड लिमिट है 20 तक से स्पीड हमसे क्रॉस करें। अभी देखिए आगे एक ट्रैफिक साइन आ रहा है राउंड अबाउट का। अब मैंने राउंड अबाउट से यू टर्न करना है। तो यू टर्न के लिए क्या है, सबसे पहले आप सेंटर मिरर देखें, सिग्नल लगाएं, पहले एक लेन चेंज करें, एक लेन चेंज की और फिर आपने ये लास्ट लेन में आना है। ये अब मैं बिल्कुल लास्ट लेन में आ गया हूं, सिग्नल मेरा ऑन रहेगा। ये राउंड अबाउट यू टर्न का रूल है। सबसे लास्ट लेन सिग्नल ऑन रहेगा, लेफ्ट साइड पे अगर कोई नहीं है फिर आप इंटर हो जाएं और लास्ट लेन वाली, मतलब जो बिल्कुल इस दीवार के साथ साथ जो लेन है उसी में रहना है और 20 से 30 की स्पीड में आप टर्न अपना कंप्लीट करें। ये देखिए, अपनी लेन में रहते हुए आपने टर्न कंप्लीट करना है और जब एग्जिट करना है वो भी बिल्कुल लास्ट लेन में। ये देखिएगा, ये 3 लेन वाला राउंड अबाउट है। बिल्कुल अपनी लास्ट लेन में एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद फिर सिग्नल, सबसे पहले सेंटर मिरर, सिग्नल, फिर आपने शोल्डर चेक किया, सेंटर मिरर देखा और इस लेन में आ गए। फिर दोबारा एक बार शोल्डर चेक किया और बिल्कुल अपनी लास्ट लेन में आ गए जिसमें स्टूडेंट को अलाउ है। ये भी देखिए आगे राउंड अबाउट आ रहा है, तो इस राउंड अबाउट से मैं राइट करता हूं। तो राउंड अबाउट से राइट करने का फार्मूला, तरीका क्या है, क्या कानून है, बिल्कुल अपनी राइट लेन में, आप राइट लेन में रहते हुए यहां पर आप पहुंचकर सिग्नल लगाएं ताकि आपको पीछे वाले को पता चले आप राइट जा रहे हैं। लेफ्ट देखें, शोल्डर चेक करें और फिर आप अपनी लेन में आ जाए। लास्ट लेन में बिल्कुल रहना है, बिल्कुल स्लोली मूव करें और अपना एग्जिट कंप्लीट करें और बिल्कुल फास्ट लास्ट लेन में रहें। ये राइट वाली, ये देखें, ये बिल्कुल राइट, बिल्कुल इजी था कि बस आपने शुरू में सिग्नल लगा दिया ताकि पीछे वाले को पता चले कि आप राइट जा रहे हैं और आप जिस लेन से एंटर हो गया उसी लेन से एग्जिट किया। अभी मैं नेक्स्ट आगे जो राउंड अबाउट आ रहा है उधर से मैं सीधा जाऊंगा। तो सीधा जाने के लिए आपको शुरू में ही, मतलब राउंड अबाउट आने से पहले ही आप रोड पे देखेंगे, आपको मार्किंग नजर आएगी, रोड के ऊपर लाइनें नजर आ जाएंगी
कि ये लेन सीधे जाने के लिए है, ये लेन राइट जाने के लिए है। जिस अभी ये देखे सामने सड़क के ऊपर नीचे निशान नजर आ रहा है आपको तीर का, एक बता रहा था कि इसी लेन में रहेंगे तो राइट भी जा सकते हैं, इसी लेन में रहेंगे तो सीधा भी जा सकते हैं। तो अभी मैं राउंड अबाउट जो आएगा उधर से मैं सीधा जाऊंगा। तो सीधा जाने के लिए ये अभी फिलहाल मैं लेन चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैंने सीधा जाना है। तो सीधा जाने के लिए बिल्कुल लास्ट वाली जो राइट लेन होती है वो भी यूज होती है और दरमियान वाली लेन भी सीधा जाने के लिए यूज होती है। स्पीड हमसे स्लोली गुजारें। बिल्कुल आपने अपना जो अगर मैनुअल गियर वाली गाड़ी है तो क्लच का अच्छे से इस्तेमाल करना होता है कि स्टूडेंट फेल करते हैं तो वो क्लच बहुत हार्ड यूज करते हैं, ब्रेक हार्ड यूज करते हैं, तो वो भी उनकी मिस्टेक में शामिल होता है। देखिए साइन बोर्ड अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा आगे स्पीड हम्प आ रहा है, पेडेस्ट्रियन आ रहा है, तो आपने पहले से ही स्पीड को उस हिसाब से मेंटेन किया होगा तो आपकी गाड़ी झटका नहीं मारेगी, स्पीड से जंप से नहीं गुजरेगी। अभी ये देखें बस राउंड अबाउट आने वाला है और मैं इस राउंड अबाउट से सीधा जाऊंगा। तो राउंड अबाउट पहुंचने से पहले ही आपको रोड पे देखे निशान नजर आ रहा है नीचे, ये मतलब मैं सेंटर वाली लेन में हूं और वो मुझे बता रहा है कि ये लेन सीधा जाने के लिए भी है, लेफ्ट जाने के लिए भी है। तो लिहाजा मैंने सीधा जाना है तो मैं इसी लेन में रहते हुए दरमियान वाली लेन से, ये देखें मैं दरमियान वाली लेन में ही हूँ, इसी लेन में रहते हुए मैं सीधा जाऊंगा और मैं अपना पूरा टर्न कंप्लीट करूंगा। और जब मैंने एग्जिट करना है तो ये अगर आगे जाके 2 लेनें होगी हैं तो मैंने अपनी इस लेन में कंप्लीट करना है। लेकिन मैंने एक चीज मिस की है और वो क्या की है, जब मैंने एग्जिट करना है तो एग्जिट करने से पहले, राउंड अबाउट से निकलने से पहले मैंने राइट का इंडिकेटर लगाना था, सिग्नल लगाना था कि मैं राउंड अबाउट छोड़ रहा हूं, पीछे वाले को पता चले कि ये बंदा अभी इधर से निकल रहा है, राइट हो जाएगा। तो अभी जो आगे एक राउंड अबाउट आएगा मैं वहां से दोबारा यू टर्न करके आता हूं। तो फिर मैं यू टर्न करके फिर मैं कोशिश करता हूं कि लेफ्ट का भी दिखा दूं कि राउंड अबाउट से लेफ्ट जाने का क्या फार्मूला है। ये देखिए अभी राउंड अबाउट आ रहा है, राउंड अबाउट से मैं यू टर्न कर रहा हूं। तो यू टर्न के लिए फार्मूला, सबसे पहले सेंटर मिरर देख लिया, सिग्नल लगा दें ताकि पीछे वाले को पता चले कि आप किस तरफ मुड़ेंगे। सिग्नल लगा हुआ है, लेफ्ट साइड देखें कोई गाड़ी आ रही है, क्लियर है, स्लोली स्लोली राउंड अबाउट के अंदर इंटर हो जाएं। इंटर हो गए हैं, यू टर्न करना है तो अपनी लेन में रहें, इसी लेन में स्लोली स्लोली अपना गाड़ी को पूरा मूव करें, स्टीयरिंग को पूरा बार बार ना घुमाएं इधर उधर। ये देखें स्टीयरिंग अपनी जगह पे है। यहाँ पर पहुंचे सिग्नल लगा दें राइट का और राउंड अबाउट से एग्जिट हो जाए। ठीक है, अभी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा राउंड अबाउट मिले कि भी मैं जहां से आगे कोई आपको लेफ्ट करना दिखाऊं। अगर नहीं भी दिखा सकता तो मैं अपने मुंह से अभी बता देता हूं कि राउंड अबाउट से लेफ्ट करने का फार्मूला क्या है। राउंड अबाउट से लेफ्ट करने का फार्मूला ये है कि आप जब राउंड अबाउट पे पहुंचने लगेंगे तो आपको शुरू में ही रोड पे मार्किंग नीचे नजर आ जाएगी कि ये लेन सीधे जाने के लिए है, लेफ्ट जाने के लिए है और ये लेन यू टर्न करने के लिए या लेफ्ट करने के लिए या राइट करने। तो रोड की मार्किंग को पहले ही आपने देख लेना है कि ये लेन मेरी लेफ्ट जाने वाली है या नहीं। तो अगर वो लेफ्ट जाने वाली है तो उस लेन में रहें जो लेफ्ट जाएगी। तो लेफ्ट जाने के लिए आपने पहले ही इंडिकेटर लगा देना होता है, एक यू टर्न के लिए और एक लेफ्ट जाने के लिए। इंडिकेटर आप पहले से ही लेफ्ट साइड का लगाते हैं, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड वाला आप पहले से ही इंडिकेटर लगा के रखते हैं ताकि पीछे वाले को पता चले कि आप इधर से लेफ्ट जाएंगे। तो राउंड अबाउट पूरा एंटर हो, कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद जब निकलने लगे तो उस टाइम आपने राइट वाला इंडिकेटर लगा देना, ताकि क्योंकि अभी आप राउंड अबाउट से निकल के ऐसे हो जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे, आप यू टर्न नहीं कर रहे, आप राइट नहीं जा रहे, तो पीछे वाले को इससे पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हैं। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मुझे कोई ऐसा राउंड अबाउट मिल जाए जहां से मैं लेफ्ट कर सकूं। मेरा नहीं ख्याल वैसे यहाँ पर कोई ऐसा राउंड अबाउट होगा, लेकिन बहरहाल मैंने अपनी तरफ से कोशिश यही की है कि आपको मैं समझा सकूं। राइट टर्न तो मैंने शुरू से ही किया था, एक फ्री राइड था। फ्री राइड का दोबारा बता देता हूं कि अगर आपके सामने राउंड अबाउट आया है और आप राइट जाना चाहते हैं तो आप शुरू से ही राइट का सिग्नल लगा देंगे, पीछे वाले को पता होगा आप राउंड अबाउट से राइट होने वाले हैं। अगर आपने सीधा जाना है तो शुरू में इंडिकेटर नहीं लगाना, राउंड अबाउट से सीधा जाएं, जब इंटर हो जाएं और जब राउंड अबाउट से निकलने लगते हैं उस टाइम आप राइट का इंडिकेटर लगाते हैं और निकल जाते हैं। मिरर कब देखना है? सबसे पहले तो मिरर देखना होता है, ठीक है। जब भी सिग्नल लगाना है, चाहे लेन चेंज करते हुए, चाहे राउंड अबाउट के टाइम, किसी भी टाइम, सबसे पहले सेंटर मिरर। अगर आपको लगा गाड़ी आपसे दूर है तो आपने उसके बाद आपने सिग्नल लगाना है। सिग्नल लगाया, उसके बाद आपने
साइड मिरर देखा, साइड मिरर देख के शोल्डर चेक किया और फिर आपने अपना टर्न कंप्लीट किया और फिर सिग्नल बंद किया और फिर दोबारा आपने सेंटर मिरर देखना है। ये फार्मूला आप लेन चेंज के लिए यूज करते हैं और जब भी आपने ब्रेक लगानी है, गाड़ी स्लो करनी है, तब भी आपने सेंटर मिरर देखना है। ये सेंटर मिरर का मेन काम होता है गाड़ी ड्राइव करते हुए। आप चाहे आप पहली ट्राई में है, दूसरी ट्राई में है, तीसरी ट्राई में, ये चीज ज़हन में अपने रखें। अगर आपने पास होना है तो आपका जो हेड है, जो हेड मूवमेंट है वो होती रहनी चाहिए। आप अगर इस तरह गाड़ी चलाते रहेंगे, सिर्फ सेंटर मिरर देखेंगे और इधर ऐसे नजरों से देखेंगे तो कभी भी एग्जामिनर को फील नहीं होगा कि आप की हेड मूवमेंट है, आप ट्रैफिक साइन देख रहे हैं या नहीं देख रहे। ऐसे करके गर्दन घुमाएं। फिर आपने साइड मिरर देखना है, ऐसे करके गर्दन घुमाएं, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ सामने देख रहा होता है, उसका फोकस सिर्फ सामने होता है और उसको सामने से ही फील हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी मूवमेंट कैसी है, आप एक्टिव जो है ड्राइवर हैं या नहीं है, अभी भी आप सिर्फ डर डर के गाड़ी चला रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, सिर्फ इनको आप देखभाल के करेंगे, इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है। हर बंदा लाइसेंस लेता है, लड़की हो लड़का हो, हर बंदा लाइसेंस लेता है। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत होती है और थोड़ा सा अपने खौफ पे काबू आपने पाना होता है और आप लाइसेंस ले लेते हैं। काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी मैंने 3 ट्राई फेल कर दी हैं, अब मेरे बस की बात नहीं लग रही, अब मुझे नहीं लगता कि मैं लाइसेंस ले सकती हूँ या लाइसेंस ले लूंगा, क्योंकि मैंने 3 बार फेल किया। अब मुझे पता है कि मैं जब भी जाऊंगा या जब भी जाऊंगी मेरी टांगे कांप रही होती हैं, मुझे आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, घबराहट होती है, मुझे समझ नहीं आती है। तो आप मुझे कुछ बताएं। देखिए, मैं हर स्टूडेंट को बताता हूं कि याद रखें, टेस्ट जो फाइनल रोड टेस्ट होता है उसको पास करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला ये है, स्कूल आप कम से कम आधा घंटा पहले आए, कम से कम आधा घंटा पहले आए। उससे आपको ये होगा, आप स्कूल आके बैठेंगे, आपको पता होगा कि अभी मेरा टेस्ट शुरू होने में काफी टाइम है, आके बैठ जाएं, आराम से रिलैक्स हो, आंखें बंद करनी है कर लें, खुली आंखें रखनी है खुली रखें, आके बैठ जाएं और सोचना शुरू कर दें कि भाई मैं, जैसे एग्जामिनर आया वो बोलेगा मेरा नाम, हाँ जी मोहम्मद अली, हाँ जी आ जाओ। तो अब उसने मुझे बुलाया, मैं उसके बाद सबसे पहला काम क्या करूंगा? सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, एग्जामिनर को एक अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात करूंगा। क्या, हेलो सर, कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? इस तरह बात करें। ये आप अपने माइंड में दोहराना शुरू करें। ये मैं बातें पहले बता चुका हूं, लेकिन नए व्यूवर्स अगर हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि भी पहले जाने का क्या फायदा होता है। पहले जाने का फायदा ये है, आप जाएंगे, आप अपने माइंड को रिवाइज करेंगे, सोचेंगे कि भी मैं इस फाइनल टेस्ट के दौरान क्या क्या चीजें करूंगा। सबसे पहली चीज, जैसे ही मेरा नाम बुलाया गया, जी समीना, मोहम्मद अली, जो भी नाम है आपका, वो बुलाते हैं, आप जाते हैं, वो आपका एमरेट्स आईडी कार्ड मांगेंगे। तो ये आप चीजें सोच रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं अपना एमरेट्स आईडी दूंगा, साथ ही साथ बोलूंगा सर कैसे हैं आप, ठीक है, हालचाल पूछ लिया, सलाम हो गई, चुप कर जाएं। वो आपको लेके जाएगा। फिर आप क्या करेंगे कि वो जाके अपनी ड्राइविंग के साथ वाली सीट पे जाके एग्जामिनर बैठ गया, आपने क्या करना है, आपने डोर ओपन किया, डोर ओपन करके आके बैठना है। ये आप सारी चीजें सोच रहे हैं माइंड में उधर बैठे हुए, क्योंकि आधा घंटा पहले आए हैं, तो आप बैठे ये सोच रहे हैं। फिर मैं बैठ जाऊंगा। बैठने के बाद मैं क्या करूंगा? बैठने के बाद सबसे पहले मैं देखूंगा कि डोर, ये जो स्क्रीन होगी इसके ऊपर से मुझे एक तो ये पता चल जाएगा गाड़ी मेरी स्टार्ट है या बंद पड़ी हुई है, और अगर गाड़ी स्टार्ट है तो मुझे स्क्रीन से पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी का कोई डोर खुला तो नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर बैठा है, हो सकता है उसने डोर जानबूझ के खुला छोड़ दिया, हो सकता है मैं बैठा हूं तो मैंने ठीक से बंद नहीं किया, हो सकता है पहले आपसे कोई पीछे से उतर के गया, उसका पीछे से कोई डोर खुला है। सबसे पहले ये चीज मैं चेक करूंगा कि डोर तो नहीं खुला रह गया। डोर अगर बंद है, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपनी सीट एडजस्ट करूंगा। सीट एडजस्ट नीचे से भी करते हैं, ये पीछे से रेस्ट भी करते हैं, यहाँ से भी सीट एडजस्ट होती है। सीट एडजस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा? सीट एडजस्ट हो गई, फिर मैं मिरर सेट करूंगा। मिरर कैसे सेट करूंगा? मैं ऐसे पकड़ के नहीं, हाथों से सेट नहीं करूंगा, या मैं ऐसे नहीं पकड़ूंगा, मैं ऐसे पकड़ूंगा कि मिरर मेरा ऐसे सेट हो जाए कि ये पीछे वाली जो स्क्रीन है वो इस पूरे मिरर के अंदर मुझे क्लियर नजर आए। फिर मैं ये मिरर सेट करूंगा, फिर मैं वो मिरर सेट करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं अपनी सीट बेल्ट पहनूंगा। सीट बेल्ट पहन ली तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? फिर मैं अपने उस्ताद को बोलूंगा सर आई एम रेडी, सर मैं तैयार हूं। तो एग्जामिनर भी बोलेगा ठीक है, अल्लाह का नाम लो, शुरू करो, इंशाल्लाह अच्छा करोगे, जाओ। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं गाड़ी को मूव करूंगा, गियर में डालूंगा, हैंड ब्रेक नीचे करूंगा, स्लोली स्लोली पार्किंग से निकलूंगा, मिरर देखूंगा, शोल्डर चेक करूंगा, आराम से निकलूंगा। ये सारी चीजें आप
रिवाइज कर रहे होंगे, इंशाल्लाह आप जाएंगे रोड पे निकलेंगे, जो कुछ आपने क्लास में सीखा है, वीडियो से सीखा है, आप उसको प्रैक्टिकली अमल में लेके आएंगे, पास होंगे। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, हड़बड़ी में जाते हैं, 10-15 मिनट पहले पहुंचते हैं, अभी वो जाके बैठे हैं, पसीना साफ कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, साथ ही नाम आ गया, आज चलते हैं। अब उन्हें पता नहीं मैंने क्या करना है, आते सारी डोर बैठ के, सीट भी सेट नहीं की, सीधा आके पहला काम कि मैं सबसे पहले सीट बेल्ट लगा, सीट बेल्ट पहन ली, मतलब आप लॉक हो गए, आपको ताला लग गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप सीट नहीं सेट कर सकते हैं, अब मिरर नहीं सेट कर सकते। अगर मिरर सेट हो भी गए, बाद में आपको याद है यार मेरी सीट बहुत आगे है, मैं इधर मेरे जो है ना घुटने मेरे लग रहे हैं, तो मतलब आपने सबसे पहला काम सीट बेल्ट पहन ली, मतलब आप फेल हो गए हैं। अब अभी रोड पे निकले भी नहीं, आप फेल। तो ये चीजें आप मेन माइंड में अपने रिवाइज करेंगे, सोचेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, तो जब आपकी बारी आएगी, आप टेस्ट देने के लिए बैठेंगे, आपको पहले से पता होगा कि भाई मैंने क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना था। आप वो स्टेप बाय स्टेप उसी चीजों को करेंगे जो आपको बताई गई हैं, सिखाई गई हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं करेगी। और सबसे आखिरी और पहली चीज कह लें, नर्वसनेस होती है इसलिए कि एक तो आप टाइम बड़े पूरे टाइम पे आते हैं, जल्दी नहीं आते, आपने चीजें तैयार नहीं की होती। और दूसरा नर्वसनेस की ये वजह होती है फेल होने की कि स्टूडेंट ये सोचता है कि आज पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं, आज पता नहीं मुझसे क्या गलती होगी। या अगर पहली ट्राई भी है, आपका पहला टेस्ट भी है, तो आपको यही होता है कि यार हर बंदा 3-4 ट्राई में पास करता है, मैं पता नहीं पास होऊंगा कि पता नहीं क्या क्या वो मुझसे कराएगा, पार्किंग कराएगा, रिवर्स कराएगा, गराज कराएगा, पैरेलल कराएगा, पता नहीं 60 वाली रोड पे ले जाएगा, मुझे तो बहुत डर लगता है स्पीड में। तो ये नेगेटिव चीजें सोचेंगे, नहीं पता नहीं, ये जो पता नहीं होता है ना, ये आपको फेल कर। आपके माइंड में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, और वो ये कि मैंने इतने अच्छे से गाड़ी चलाना सीख ली है, मैं अब स्टूडेंट नहीं हूं, मैं अब एक ड्राइवर हूं, मैं एक उस्ताद हूं, मैं अब लाइसेंस लेके जाऊंगा, मैं अपने साथ अपने कजन को भी सिखा सकता हूं, मैं अपने भाई को भी सिखा सकता हूं, भाई गाड़ी ऐसे चलाते हैं, दुबई वाले इस तरह इतने अच्छे से सिखाते हैं। तो आपको उस्ताद की तौर पे टेस्ट देने के लिए जाना चाहिए कि आज मैं जो सीखा हुआ है, आज एग्जैक्टली वो करके दिखाऊंगा। एग्जामिनर भी सोचेगा यार इस बंदे ने एक भी गलती का मौका नहीं मुझे दिया कि मैं इसको कोई एक गलती का कह सकता कि भाई तुमने ये चीज नहीं की। क्या चीजें हैं टेस्ट के टाइम, सिर्फ छोटी छोटी चीजें। आप सबसे पहले आके सीट बेल्ट पहन ली, मिरर सेट कर लिया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद क्या है, जब रोड पे निकले, रोड पे निकले हुए आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे बैठे हुए हैं, ये हेड मूवमेंट करनी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि आपने ये देखना है कब सिग्नल लगाना है, कब बंद कर देना है। उसके बाद क्या है, ब्रेक कब लगानी है, गाड़ी को कब स्लो करना है, कब एक्सीलेटर देके गाड़ी को तेज करना है। ट्रैफिक साइन, स्टॉप लाइन पे रुकना है, स्टॉप साइन पे रुकना है, पेडेस्ट्रियन को रास्ता देना है। ये चीजें ये आपको सिखा दी गई हैं, तो इन पे ही अमल करना है। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस चीज नहीं आएगी। कोई आपको एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि चलो इस पहाड़ी पे चढ़ा के दिखाओ मुझे गाड़ी, नहीं। वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये जो पेडेस्ट्रियन जा रहा है इससे आगे निकल के दिखाओ। नॉर्मल चीजें जो सीखी हैं वही करनी है। कोई भी आपके आउट ऑफ सिलेबस मतलब जो सिखाई गई हैं चीजें उससे हट के नहीं आती। तो किस चीज की घबराहट, किस चीज की नर्वसनेस, किस चीज का आपको खौफ है, खौफ पे काबू पाएं। जो सिखाया उसी मुताबिक गाड़ी चलाएं, इंशाल्लाह आप लाइसेंस लेके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काफी ज्यादा बातें कर दी हैं, लेकिन ये आपके काम की चीजें हैं, इन पे अमल कर। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। जब वो स्कूल आते हैं 1-2 क्लासें करके फाइनल रोड टेस्ट पे जाते हैं, 1 बार फेल, 2 बार फेल, 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो आखिरकार क्या कहते हैं, सर जी मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, मेरा 10 साल का तजर्बा है। पता नहीं क्यों फेल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए फेल करते हैं आपने कानून फॉलो नहीं किया। कानून क्या है, वही कानून है जो आपको सिखाया गया 40 क्लासों में, 20 क्लासों में, सिग्नल टेस्ट में, पार्किंग टेस्ट में, वो कानून था, वो आपने। अब एक बच्चा है 10 साल का, मतलब जो एक सामने स्क्रीन दे सकता है, उसको भी गाड़ी देंगे, बस उसको बता देंगे ये ऐसे स्टीयरिंग पकड़ना है, ये रेस है, ये ब्रेक है, वो भी गाड़ी चला लेगा। लेकिन उसको कानून नहीं पता कि इधर से जो गाड़ी आ रही है उसको रास्ता देना है। वो सिर्फ गाड़ी चलाएगा, गाड़ी आएगी, ठुकेगी, एक्सीडेंट, खत्म, फेल। तो क्या है, कानून पे अमल करना है। कानून क्या है जो आपको सिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो। कोई आपका सवाल हो मुझे कमेंट कर दें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ, 0562394815। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, नेक्स्ट ट्राई अच्छे से दें, पास होके मुझे मैसेज करें। अल्लाह हाफिज़।